देखो लास्ट सेशन तक अपन ने लास्ट ये बात किया था ना इंसॉल्वेंसी के केस का। इंसॉल्वेंसी का नोट लिखा था ना तुम लोगों ने कि इंसॉल्वेंसी के केस में ड्रॉअर के लिए तो पैसा डूब गया तो वो बैड डेट्स बोलता है और ड्रॉई बोलता है डेफिशिएंसी, उसके पास पैसा नहीं है। क्लियर है? एंड बाद में ये डेफिशिएंसी एंड बैड डेट्स अकाउंट क्लोज हो जाता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, एक दो क्वेश्चन इस पे करेगा, देन एकोमोडेशन बिल करेगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितना हमने डिस्कस किया कंसेप्चुअली वही है, बस जर्नल एंट्री करना है और एक जगह एक रेशियो का काम आएगा, वहां पे तुमको ध्यान में रखना है एकोमोडेशन बिल जो मेन कंसेप्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करेगा आज का सेशन। इसी से चला करे, गर्मी लग रही है। Mr. David draws two bills of exchange on 1st of January 2020 for rupees 6,000 and 10,000। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग रिक्वायरमेंट पार्ट रीड कर लेना कि आपको बुक्स ऑफ ड्रॉअर मेंटेन करना है या बुक्स ऑफ ड्रॉई बनाना है। ठीक है? ड्रॉअर वो होता है जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल है और ड्रॉई वो जिसके लिए बिल्स पेबल है। यहाँ पे मिस्टर डेविड ड्रॉ कर रहा है बिल, दो बिल, तो मिस्टर डेविड के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। तो बुक्स किसका मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। डेविड का बुक्स में मांगा है तो हम लोग पहले ड्राफ्ट बना सकता है, जर्नल का फॉर्मेट बना लो जहां पे डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट रहेगा। ठीक है? जर्नल का प्रॉपर सा फॉर्मेट बना लो आप लोग और ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डेविड, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। हेलो, हाँ भैया, ठीक है, फॉर्मेट बन गया अपना। अब देखो क्या बोले, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना इस टाइप का क्वेश्चन में, जैसे स्टोरी चल रहा है वैसे जर्नल एंट्री करते जाना। सबसे पहले 1 उसने दो बिल लिखा है, तो मिस्टर डेविड अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। यहाँ तो नाम नहीं दे रखा ना, तो आप क्या लिख सकते हो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बिकॉज पैसा तो उसे कस्टमर से ही लेना था। अच्छा मिस्टर थॉमस, वेरी गुड, तो ये लिख देगा अपन। तो पहला एंट्री क्या होगा? अब आप देखो एग्जाम में दोनों बिल को मर्ज करके भी एंट्री कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 टू मिस्टर थॉमस, और ये डेट आ जाएगा 1 जनवरी 2020। क्लियर है? अरे पढ़े, हम्म 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 नहीं 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 नहीं, नया वाला पार्टनर का जो कैपिटल है उसका रेशियो को रिवर्स करना तो फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा, टू बी कैपिटल आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो 90,000 होना चाहिए फर्म का कैपिटल, 30,000 इंटू 3/1 हो जाएगा। हाँ, वो फर्म का कैपिटल होना चाहिए। अब तुम तीनों पार्टनर का कैपिटल ऐड करके देख लो कि 90,000 है या उससे कम है। if उससे कम है तो गुडविल है, और उससे कम नहीं है तो गुडविल नहीं है फर्म का। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा? 1 जनवरी 2020 को बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 मिस्टर थॉमस।
बीइंग नरेशन लिखना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 months while the bills of exchange for 10,000 is for 3 months। तो यानी एक बात बताओ, मेरे लिए 6,000 वाला बिल कौन सा है? 1। इसका ड्यू डेट क्या होगा? 2 months के लिए ये, तो 1 जनवरी से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 2nd, 3rd, 4th, तो 4th of March विल बी द ड्यू डेट। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल 2 जिसका वैल्यू है 10,000, इसका ड्यू डेट क्या होगा? 4th अप्रैल। क्लियर है? These bills are accepted by Mr. Thomas। ठीक है, वेरी गुड। On 4th of March 2020, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at the rate 18% per annum for a period of 2 months। इसका मतलब वो बोल रहा है कि पुराना वाला बिल तो कैंसिल कर दो, एक नया बिल मेरे को बना के दे दो, उसमें इंटरेस्ट भी ले लेना आप, राइट। तो जब हम लोग 4th मार्च को पहुंचेगा, 4th मार्च को पहुंचेगा, तो मिस्टर थॉमस को हम लोग अपने बुक्स में क्या करेगा? फिर से डेटर बनाएगा और ये बिल कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल 1 क्रेडिट हो जाएगा 6,000 बीइंग बिल कैंसल्ड। अब क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस दिया हुआ नहीं है, वरना उससे भी हम लोग इंक्रीज करता, टू कैश करता और मिस्टर थॉमस को डेटर ज्यादा वैल्यू से बनाता। अब एक नया बिल तुम लोग बना रहा है, राइट? नया बिल सेम डेट में बना रहा है, तो मेरे पास फिर से एक नया बिल आ जाएगा, राइट? लेकिन मिस्टर थॉमस तो हमारे लिए कितने रुपीस का डेटर है? 6,000। लेकिन इंटरेस्ट भी तो उससे चार्ज करोगे, तो पहले आप इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करो और फिर बिल बनाने का एंट्री करो, वो भी करेक्ट है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा करना है? ड्यू करके करे ना क्या? इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग बिल बनाने का एंट्री में इंटरेस्ट दिखा देंगे। कौन सा चाहते हो, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करके करें? नहीं 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 नहीं, पहले पुराना वाला बिल को कैंसिल करा हुआ दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या करें? टू कैश आता, टू नोटिंग चार्जेस तो आता ही नहीं, इधर टू कैश आता और ये वैल्यू बढ़ जाता, थॉमस से हम लोग ज्यादा पैसा लेता। तो मर्ज एंट्री कर रहा है, इंटरेस्ट भी तो देना है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए तो इनकम है। अब इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% फॉर 2 months। वन 180, तो टोटल बिल होगा 6,180 का। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्लियर है ये वाला एंट्री? किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है क्या? 6,000 का बिल था, 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे, तो 2 महीना का इंटरेस्ट भी तो लेगा मिस्टर डेविड। हाँ, लिखा हुआ रहना पड़ेगा, वरना तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना महीना का करेगा? वो जितना ड्यूरेशन मांगेगा एक्स्ट्रा, उतना ड्यूरेशन का है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो लिखा हुआ होना ही होगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? दुख, दर्द, दुविधा, पीड़ा, कष्ट?
आगे क्या बोल रहा है, मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल, ठीक है। 20th March 2020 Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000, the interest rebate that is discount being 100 रुपए। इसका मतलब प्री पेमेंट कर दिया, प्री पेमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये बिल तो गया, एक नया बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल 3, जो कि वैल्यू है 6180 का। इसका ड्यू डेट क्या होगा, 7 मई। 2 महीना का है ना, 4 मार्च को बनाया, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 मई, 5, 6, 7 में, ठीक है। अब सेकंड वाला बिल प्री मैच्योर्ड हो रहा है, तो हम लोग क्या एंट्री करेगा, डेट क्या है, 20th मार्च। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट या रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। कितना, 100 रुपए का रिबेट दे दिया, 10,000 का बिल था तो 9,900 रुपए आया होगा। टू बिल्स रिसीवेबल टू, being bill met before due date, क्या चीज, 3 है लो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, बिल्स ऑफ एक्शन स्टोरी वाइज ही लाइन टू लाइन, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। रिन्यूड बिल मतलब इसका काम हो गया, इसका बात कर रहा है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल Mr. Thomas becomes insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकल गया, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग क्या करेगा, जब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट कब आएगा, 7 में, उस दिन तो पैसा तो मिलना नहीं है, तो जो पुराना वाला बिल था उसका रिवर्सल एंट्री करना पड़ेगा। हम लोग अपने बुक्स में फिर से मिस्टर थॉमस को डेटर बनाएगा टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट। ये कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट पेमेंट का एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज बिल इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे नहीं फेंक सकते, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। रिवर्सल एंट्री करके हमने कैंसिल कर दिया, मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस बिल का थोड़ी मिल रहा है। बिल के टाइम तो इसने हाथ खड़ा कर दिया। अब हम लोग बोला कि हम लोग को नहीं पता, हमारा पैसा दो, तो हमने उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा रिकवर किया, तो उसको पहले अपने बुक्स में डेटर बनाया। अब हम लोग को उससे 6,180 लेना है, इसके पास गया, वो बोलता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बचा कुचा जो सामान था उसका दुकान में वो बेच के हमने कुछ पैसा रिकवर किया और कुछ नहीं मिला। जो नहीं मिला वो हमारे लिए बैड डेट्स और थॉमस के लिए डेफिशिएंसी। तो ये क्या एंट्री करेगा, बीइंग बिल कैंसल्ड। इसी दिन हम लोग को क्या हो रहा है, 50% पैसा मिल रहा है, तो क्या एंट्री करेगा, बैंक लिख लो या कैश लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 से नीचे इसलिए कैश लिख लिया। 50% मिल रहा है ना, तो 6180 का 50%। सर हाँ सर पहला एंट्री दिखाई ना, पहला एंट्री, इतना जल्दी है तुम, सर मैं कुछ स्कूल गया था मैं। अबे तुम कॉलेज में पढ़ता है ना स्कूल में पढ़ता है, सर मैं बहन का स्कूल गया था। ओ क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस, बिंग अकाउंट सेटल्ड। जो मिलना था मिल गया, बाकी को हमने बैड डेट्स मान लिया।
समझ में आया? किसी को भी डाउट है क्या? अभी ऐसे तकलीफ हो रहा है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं ना, बस तकलीफ होगा भी नहीं। ऐसे ही स्टोरी बाय स्टोरी मेरे साथ चलना, एकदम इजी हो जाएगा चैप्टर। जिसका 7 नहीं हुआ अभी देखो 8 में समझ में आ जाएगा, वो मेरे साथ नंबर 8 करो। रीता ओ 1 लाख टू श्रीमान, इसका मतलब ये डेटर है और ये क्रेडिटर है, तो यस करेक्ट, रीता श्रीमान को पे करेगा। इसका मतलब रीता के लिए श्रीमान क्रेडिटर है, श्रीमान के लिए रीता डेटर है। रीता को पे करना है कितना रुपए? श्रीमान को 1 लाख रुपीज, राइट। On 1st of October 19, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount at 3 months. 1 अक्टूबर को रीता ने क्या किया? श्रीमान ने एक बिल लिखा जितना पैसा उसको लेना था और उसने एक्सेप्ट करके दे दिया। तो हम लोग क्या एंट्री करेगा? इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स बनाना है पहले, ये तो देखा ही नहीं। पास जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन। ओहो, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आता है कभी कभी, पता है? एक्सक्लूड नरेशन, इग्नोर नरेशन आता है। हाँ, उन लोग खुद लिख देता है कि नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अकाउंटिंग एंट्री पास करके बता दो। इन द बुक्स ऑफ श्रीमान, जर्नल 1st of October 2019, श्रीमान के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल टू रीता 1 लाख, being acceptance received। कोई शक इसमें? आगे क्या बोला? श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक फॉर 99,000 ऑन 3rd of October 19। ओके, 3rd अक्टूबर को उसने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवा लिया। कितना रुपए में? 99, यानी डिस्काउंट करवाने का मतलब बैंक में मॉर्गेज रखा और पैसा लेके आ गया, तो उसके पास पैसा आया 99, लेकिन बिल कितने का गया? 1 लाख। ऐसा क्यों? यस, इंटरेस्ट पे किया, यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस। लेकिन एक बात बताओ, बैंक ड्यू डेट पे कितना पैसा लेगा? बैंक तो पूरा ही लेगा 1 लाख। किसी कोई कोई क्या बोलता है पता है? कंफ्यूज हो जाता है रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में। यहाँ पे बोलता है बैंक हम लोग को 99 दिया, तो बैंक वापस भी 99 लेगा हम लोग से। बैंक पूरा ही लेगा भाई। बैंक जो ये 1000 काट रहा है वो तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा काट रहा है। बैंक को तो ड्यू डेट में पूरा 1 लाख ही चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? इस एंट्री में कोई डाउट? आगे स्टोरी क्या बोल रहा है? बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। ओहो, ठीक है भाई, पहले पुराना बिल कैंसिल करता है। 3 महीने का था ड्यू डेट, क्या होगा?
क्यों नहीं दिया हुआ? 3 मंथ्स तो दिया हुआ है ना। हाँ तो वही डेट होगा। उसी दिन अपन मान लेता है कि आगे तो कुछ डेट दिया है क्या? नहीं है ना, तो सारा काम उसी दिन हो रहा है। बिफोर द ड्यू डेट वो गया, प्लीज रिन्यू कर दो। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे तो अपने को एटलीस्ट ड्यू डेट तो पता ही है ना, कि ड्यू डेट से पहले ही, हाँ बिफोर द ड्यू डेट वो आके बोला कि प्लीज यार एक काम करो, पुराना वाला बिल कैंसिल कर देना और एक नया बना देना। तो स्टोरी तो ऐसा होगा ना कि ठीक है, ड्यू डेट में हम तुमसे मांगेगा नहीं, तुम्हारा पुराना बिल कैंसिल करके हम तुमको नया बना देगा, फिर आगे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सारा कहानी अभी जो भी होगा वो तुम्हारा ड्यू डेट पे होगा, 4 दिसंबर 2019। अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना है। 4 जनवरी 2019 3 महीना का बिल था। अब यहाँ पे है ना, क्या होगा एंट्री बताओ मुझे। हाँ अब बताओ, यहाँ पे जब बिल कैंसल हो रहा है, पैसा तो आया नहीं है, क्या एंट्री होगा? श्रीमान के पास बिल है क्या? ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा? बैंक के पास बिल है तो बैंक जाएगा उससे मांगने के लिए, और वो देगा नहीं पैसा, क्योंकि हम लोग का बात हो रखा है। तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग बैंक को करेगा, और हम लोग किससे लेगा? रीता से लेगा। यानी हम लोग को रीता से लेना है और बैंक को देना है। अब देख लो क्या कोई नोटिंग चार्जेस भी है क्या? यस, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ क्या एंट्री होगा? रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहला मिस्टेक ये जर्नल एंट्री करने में, कुछ लोग क्या करके आते हैं, रीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर देते हैं, एंड गया, खत्म कहानी। बिकॉज बिल तुम्हारे पास था ही नहीं, तो तुमने बिल कैंसिल किया कैसे? बिल तो बैंक के पास में। पहला चीज ये। दूसरा चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यू गलत लिख देते हैं। बोले हम लोग बिल डिस्काउंट करवाया था तो 99 आया था, तो 99,000 से ये एंट्री कर देते हैं, ये भी गलत। आपको पूरा 1 लाख रुपए से एंट्री करना है। बीइंग बिल कैंसल्ड आया समझ में? यहाँ पे इतना तक क्लियर है? लेकिन श्रीमान की कुछ शर्तें थी। क्या क्या शर्तें थी? श्रीमान एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट on the remaining amount at 12% per annum for 3 months. Oh my God, क्या बोल दिया? यस, देख 1 लाख लेना है, बोलता है 50% तो अभी दे दो तुम हमको इमीडिएटली, 50,000 दे दो। बाकी 50% जो है तुम्हारा, इसके लिए हम नया बिल बना देगा। लेकिन कंडीशन क्या है? 50% अभी दो, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसका इंटरेस्ट भी तुम अभी कैश में दो। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 50,000 into 12% for 3 months। समझ में आया? ये बोल रहा है श्रीमान का, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। श्रीमान बोल रहा है हम दे तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम। कितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? 3 महीना चाहिए, ठीक है दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, नया बिल भी ड्रॉ कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है, मेरे को कैश पेमेंट करना है कितना? 50% अमाउंट, और जो बचा हुआ पैसा है उस पे 12% का हम आपसे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा 3 महीना दे रहे हैं, और वो इंटरेस्ट भी तुम आज ही पेमेंट करो मुझे। तो वो क्या करेगा, हम लोग एंट्री टू रीता 50,000, 1 लाख का डेटर था बुक्स में, 50,000 मिल जाएगा। और जो वो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों पहले इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री पास करने का, एक साथ ही कर लो। इंटरेस्ट कितना मिलेगा?
1500, तो 51,500 being payment received. क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को डाउट? इसमें कोई डाउट? These arrangements were carried out but afterwards. ठीक है, एक नया बिल तो बनाता है इसी दिन. Bills receivable account debit to Rita being bill renewed and acceptance receipt. Being bill renewed and acceptance receipt. कंपलसरी भी नहीं आजकल, तो कंपलसरी है भी नहीं बीइंग लिखना. हाँ, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो. ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स लोग लिखता है, जैसे हम लोग जैसे लोग, जब हम लोग ने अकाउंट सीखा था तो वो एक आदत सा पड़ गया बीइंग वर्ड यूज करने का. उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आया कि बीइंग वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है पिछला 1-2 साल में. मत करो, करना है करो वरना मत करो. आगे क्या बोला? बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम ई-स्टेट. बाद में दिवालिया हो गया. तो एक बात बताओ, ये नया वाला बिल जो है इसका ड्यू डेट कब होगा? 7 अप्रैल. वाई 3 महीना था? 4 जनवरी से 3 महीना क्या होगा? फेब, मार्च, अप्रैल. 4 अप्रैल 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड करना है, 5, 6, 7. क्लियर है यहां तक? तो क्या करेगा? डायरेक्ट उसका ई स्टेट से पैसा ले लेगा ना, क्या करेगा? पहले बिल कैंसिल करेगा क्योंकि बिल हमारे पास ही है. रीता टू bills receivable account being bill cancelled. हाँ, मार्क्स काट लेगा. ऐसे मत लिखना शॉर्टकट में तुम लोग B/R. बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना, तो ज्यादा ही हीरो बन रहा है. अब क्या कर रहा है? 40% पैसा मिल रहा है हम लोग को. बैंक अकाउंट डेबिट 20,000. Bad debt account debit 30,000. To Rita 50,000. Being account settled. क्या हो गया? हाँ, क्लियर है? देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन करता है, दिखता है होता है या नहीं होता है. A draws upon B 3 bills of exchange of rupees 3,000, 2,000 and 1,000 respectively. A लिख रहा है, यानी A के लिए बिल्स रिसीवेबल और B के लिए बिल्स पेबल, और हमें किसका बुक्स बनाना है? इन द बुक्स ऑफ A का बुक्स बनाना है. A week later
His first bill was mutually cancelled. एक हफ्ते के बाद में हम लोगों ने उसको म्यूचुअली कैंसिल कर दिया. B agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately, and for the balance plus interest of 100 he accepted a fresh bill drawn by A. क्या बोल रहा है ये? इस क्वेश्चन में डेट सही नहीं, तो ऐसी नौटंकी चल रहा है. क्या कब हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. डेट्स डालना चाहिए था यहाँ पे. 3000 का जो बिल था, पहला वाला बिल, एक हफ्ते बाद में बी ने बोला कि प्लीज कैंसिल कर दो. उन्होंने बोला ठीक है कैंसिल कर दूंगा, लेकिन क्या बोला, 50% अभी इमीडिएटली दो और बाकी पैसा अलोंग विद द इंटरेस्ट एक नया बिल ए बना रहा है. राइट. दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, हु डिस्काउंटेड द सेम विथ हिज बैंकर फॉर 1500. तो वो कितने में डिस्काउंट करवा रहा है, उससे हमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा है. देखो अभी तक जो कहानी हुआ है उसका अकाउंटिंग एंट्री तुम लोग को करना होगा, तो क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल बनाएगा अपन. ए के लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अलग अलग करने से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन. being acceptance received 3000, 2000, 1000, 6000. एक हफ्ते के बाद में बी ने क्या बोला, पहला वाला बिल कैंसिल कर दो. तो हम लोग क्या एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, 3000, being bill cancelled यहां तक किसी को डाउट है क्या? आगे देखो क्या बोला था कि 50% इमीडिएटली पे करो और बाकी पैसा अलोंग विद द इंटरेस्ट एक नया बिल. तो 50% तो इमीडिएटली आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट 1500, बाकी पैसों के लिए एक नया बिल आएगा. मर्ज एंट्री कर रहा हूं मैं. नया वाला बिल कितने से बनेगा, 1600 रुपए से. टू बी 3000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपए. being part payment received in cash and for balance a new acceptance is received. इस एंट्री में किसी को डाउट? 3000 मिलना था, 3000 में 50% इमीडिएटली दे दिया और बाकी बचे हुए पैसों के लिए उसने क्या किया, अलोंग विथ ₹100 इंटरेस्ट एक नया बिल बनाया और उसने एक्सेप्ट करके दे दिया. पेमेंट कहाँ मिला? हाँ तो ये पेमेंट रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखना तो पड़ेगा इसमें, वरना समझ में नहीं आएगा ना क्या किया क्या नहीं. लिखा हुआ तो देखता है, बाकी लेफ्ट फैक्टर है, लिखा हुआ होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स वैसे ही मिलता है पूरा. यहां तक डाउट है क्या? नहीं है. अब आगे क्या बोल रहा है,
दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, हमने सी को दे दिया, तो एंट्री क्या होगा? सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फॉर 1600 से अब मुझे ये बताओ, सी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल टू ए, बिल्स रिसीवेबल टू ए, उसके पास तो बिल आ रहा है, सी के पास किससे आ रहा है? ए से आ रहा है ना, ए सी को दे रहा है, तो उसने ये एंट्री किया, तो सी भी तो कुछ एंट्री करेगा। फिर सी ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया, राइट? The second bill was discounted by A at 5%. अरे 5% तो ठीक है, लेकिन कितना महीने के लिए? पूरा 5% ले लो, बिकॉज 5% पर एनम नहीं लिखा। 5% पर एनम लिखता ना तो पीरियड का झंझट रहता। 5% मतलब जितना ड्यूरेशन का बिल था उसके ऊपर सीधा सा 5% लगाना है। तो सेकंड बिल हमने डिस्काउंट करवा लिया, सेकंड बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट discounting charges account debit to bills receivable to क्लियर है? जब इंटरेस्ट रेट विथ पर एनम होता है तब ड्यूरेशन का जरूरत होता है। यहाँ जितना पीरियड का बिल था उतना पीरियड का ही रेट है 5%। being bill discounted, क्लियर है यहां तक? हाँ, यहां तक कोई डाउट है क्या? आगे चले। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, किसका बात कर रहा है? सेकंड वाला बिल जिसको हमने बैंक से जो डिस्काउंट करवाया है, राइट, वो डिसऑनर हो गया, तो हम लोग क्या एंट्री करेगा? हमें बैंक जाएगा बी के पास, और फिर क्या होगा? बी ने मना कर दिया तो बैंक हमारे पास आएगा, हमसे पैसा लेगा। हमसे बैंक कितना पैसा लेगा? 2030 तो बिल का वैल्यू प्लस 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस, और उतना ही रुपए हम लोग किससे मांगेगा? बी से मांगेगा। ये जो नोटिंग चार्जेस है किसका बुक्स में एक्सपेंस आएगा? बी का बुक्स में, ड्रॉई का बुक्स में, क्योंकि असली खर्चा तो उसी के लिए है। कैश आउटफ्लो फॉर नोटिंग चार्जेस किसके बुक से हुआ है? कैश आउटफ्लो फॉर नोटिंग चार्जेस अबे बैंक से हुआ है ना, ए से हुआ है ना बी से हुआ है। बिल जिसके पास होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करके आता है। मैंने पूछा कैश आउटफ्लो किसके बुक से हुआ है फॉर नोटिंग चार्जेस, तो वो तो बैंक ने पे किया होगा ना। बैंक हमसे मांग रहा है और हम लोग बी से मांग रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, आगे क्या बोला?
थर्ड बिल का पैसा मिल गया तो एंट्री क्या करेगा? कैश कर लो, बैंक कर लो, आपकी मर्जी। being bill met on maturity, यहां पे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। बिल्स रिसीवेबल 4 का क्या हुआ? उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास आया, हमने किसी और को दे दिया, अब वो अपने आप पैसा कलेक्ट कर लेगा। पैसा उसके पास नहीं आएगा तब वो रोता रोता हमारे पास आएगा कि तुमने जो बिल दिया था उसका पैसा तो आया नहीं है, तब हम लोग रिवर्सल एंट्री करते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जितना किया उसमें कोई डाउट है तो बोलो मेरे को। क्या चीज? क्या क्या क्या? नहीं, ड्यू डेट आ भी जाता तो हम लोग तो यही अज्यूम करता कि बी ने पेमेंट कर दिया होगा। पेमेंट लेने के लिए कौन जाएगा? सी जाएगा। तो ए को कोई मतलब नहीं है, ए को तो मतलब ही नहीं है ना। ए के पास पहले बी से बिल आया, उसने बी को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब सी पैसा मांगता था, उसने उसको ये बिल दे दिया, अब सी जाके पैसा कलेक्ट कर लेगा। वो सी और बी का मामला, ए के बुक्स में कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा ड्यू डेट में, प्रोवाइडेड डिसऑनर का केस हो, कि फिर सी वापस पैसा मांगेगा ए से और ए मांगेगा बी से। क्लियर है? सर हाँ, सर ये वाला एंट्री बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट समझा दीजिए ना। अरे डिसऑनर हो गया। हम लोगों के पास बिल्स रिसीवेबल 2 था, ए ने बी को बिल दिया, इसके पास बिल रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल, ठीक है, 2000 रुपए का। अब ए ने क्या किया, ये बिल बैंक को दे दिया, डिस्काउंट करवा लिया। ड्यू डेट में बैंक गया इसके पास और इसने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक किससे लेगा? ए से लेगा। और ए किससे लेगा? बी से लेगा। तो वो बी को डेटर बनाएगा और ए को बैंक को क्रेडिटर बनाएगा। हाँ सर। लेकिन बी, बैंक क्या करेगा, डायरेक्ट पैसा मांगने नहीं जाएगा, पहले वो कैंसिल करवाने के लिए कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा, जहां उसका नोटिंग चार्जेस लग गया 30 रुपीज। तो बैंक अब ए से कितना मांगेगा? 2030 रुपीज। और उतना ही पैसा ए क्या करेगा? बी से मांगेगा। ठीक है सर। क्लियर? अब एकदम लास्ट कंसेप्ट पे आ चुके हैं अपन, एकोमोडेशन का क्वेश्चंस। ठीक है, कि कैसे एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चंस करना है अपने को। एग्जाम में पूरा फोकस से करना, ठीक है? फिर से ऐसा क्वेश्चन आए तो दुआ करो कि आए। इजी चैप्टर है, बट पता नहीं इस बार आएगा या नहीं आएगा, डाउट। स्टिल देखते हैं क्या होता है। एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, कब काम आता है? जब वो म्यूचुअल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, एक दूसरे को जब हेल्प करने के लिए जो बिल का यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। यहाँ पे परचेज सेल्स कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो हिसाब का ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ हिसाब ही सब कुछ है। बुक्स किसका बनाना है इस क्वेश्चन में? एक्स।
इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो जैसे स्टोरी चलेगा वैसे ही करते जाएंगे अपन। कोई भी आगे पीछे मत रहना, मुझे बोलोगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा जब सब रेडी हो। ए, क्या कर रहे हो? ऐसे जोर से दीवार में फेंकने से पता है स्क्रीन टूट जाता है, तो दुख बहुत होता है। हाथ में रखना ही क्यों है? देखो, फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई on 1st of April 19, X drew a 4-month bill on Y for rupees 4,000. फुल स्टॉप। ठीक है, पहले इतना कहानी कर लेता है। 1 अप्रैल को क्या किया, एक्स ने एक बिल लिखा वाई के ऊपर में 4,000 रुपए का। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। यानी एक्स ने पहले लिखा और वाई ने साइन करके इमीडिएटली दे भी दिया। तो एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल, वाई के लिए बिल्स पेबल। हम लोग को वाई का बुक्स तो करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा हम लोग, 1 अप्रैल 19, 4,000 रुपए का बिल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 4,000। नॉर्मली ये एंट्री हम कब करते हैं, जब हमारे बुक्स में डेटर होता है तब। क्या वाई हमारा डेटर था क्या? हेल्प करने के लिए उसने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए जब पहले वाई कभी हमारे बुक्स में था ही नहीं, अब पहली बार वाई मेरे बुक्स में आया है, तो वाई मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर। बिकॉज ड्यू डेट में 4,000 रुपए हम देंगे तभी तो वाई पेमेंट ना आगे। एकोमोडेशन में तो नॉर्मली हम डिस्काउंट करवाते हैं, तो भाई इसने क्या किया है, जानबूझ के हमारी लाइबिलिटी ली है। ड्यू डेट पे हमारे फर्ज बनता है कि हम उसको कैश दे दे और वो आगे पेमेंट कर देगा। क्लियर है? तो वाई हमेशा ध्यान रखना, एकोमोडेशन के केस में क्रेडिट हुआ है मतलब क्रेडिटर है, और डेबिट होगा मतलब वो माइनस हो रहा है वापस, क्रेडिटर। क्लियर है? हाँ। X discounts the bill from his banker at the rate 6% per annum. पहले डिस्काउंट करता है, बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगेगा अभी एक्स का। स्टोरी को पूरा अच्छे से चलने देना, ठीक है। पहले एक्स वाई के पास गया मदद मांगने के लिए, वाई ने बोला पैसा नहीं है, तो एक्स ने एक बिल लिखा और वाई ने साइन करके दे दिया, म्यूचुअल एकोमोडेशन। फिर एक्स उसी दिन क्या करता है, और बिल का ड्यूरेशन क्या था, 4 मंथ। उसी दिन बैंक में गया और बिल मॉर्गेज करके पैसा लेके आ गया। $4,000 का बिल, बैंक उससे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। डिस्काउंट करवा लिया। इस एंट्री में डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट?
हाँ, बैंक का इंटरेस्ट रेट है। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। इस तभी तो म्यूचुअल एकोमोडेशन है। बोल, इसका मतलब ये हुआ शायद एक्स को 2000 रुपए का ही जरूरत था, बट वाई ने बोला तू 2000 क्यों, 4000 से बिल बना। तू तो जाएगा ही अपने पास बैंक में डिस्काउंट करवाने, जो भी पैसा होगा अपन आधा आधा कर लेगा, हाफ हाफ कर लेगा। जितना तेरे को बैंक से पैसा मिलेगा आधा तू रख लेना और आधा मुझे दे देना। इसका मतलब बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो भी तो हाफ हाफ बियर करना पड़ेगा। सारा क्यों एक्स बियर करेगा। क्लियर है ये चीज? अब वो 50% रेमिट कर रहा है वाई को पैसा दे रहा है, तो एक्स अपने बुक्स में बताओ क्या एंट्री करेगा। वाई अकाउंट डेबिट, वाई को 50% दे रहा है, 4000 का बिल, उसका 50% बोले तो 2000। लेकिन बताओ प्रैक्टिकली वो उसको 2000 देगा क्या? वो बोलेगा देख मेरे से 80 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा, जब हम लोग का शेयरिंग आधा आधा है तो ये खर्चा भी आधा आधा बियर करना पड़ेगा। तो एक्स क्या करेगा, अपना एक्सपेंस को कम कर लेगा। किससे चार्ज कर रहा है ये? 40 रुपए वाई से ले रहा है वो, और बचा हुआ वो क्या करेगा, उसको पे कर देगा। कितना? ऑन ड्यू डेट एक्स वाई को कितना पैसा देगा ताकि वाई बैंक को चुका पाए? एक्स देगा ना वाई को, म्यूचुअल एकोमोडेशन है यहाँ। ऑन ड्यू डेट एक्स को कितना पैसा वाई को दे देना चाहिए ताकि वो बैंक को पेमेंट कर पाए? 2000, क्योंकि देखो 4000 का बिल था, उसमें से 2000 तो वाई खुद यूज कर रहे हैं ना, वो तो अपना पॉकेट से देगा। लेकिन बाकी 50% के लिए एक्स का फर्ज बनता है कि वो ड्यू डेट पे दे उसको, वो अपना शेयर प्लस वाई एक्स का शेयर दोनों मिला के बैंक को पे कर देगा। क्लियर है यहां तक? ए भाई, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, दो ही पकड़ लो, ऋषभ और अग्निबा, ये दो दोस्त है, ठीक है। ऋषभ गया अग्निबा से मदद मांगने के लिए कि भाई कुछ पैसा वैसा है तो दे दो। अग्निबा बोलता है ना, खाना पीना है तो साथ चल लो, पैसा तो नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। ऋषभ बोलता है हम एक बिल लिख देता है, तुम वो तो साइन कर दो। अग्निबा बोलता है हम साइन करेगा, इसका मतलब हमको चुकाना पड़ेगा, पैसा कौन देगा? ऋषभ बोलता है टेंशन मतलब हम ड्यू डेट में तुमको दे देगा। तो ऋषभ ने 4 महीने के लिए अग्निबा के ऊपर एक 4000 का बिल लिख दिया। इसके लिए बिल्स पेबल और इसके लिए बिल्स, ठीक है। अब ये अग्निबा के बुक्स में जो लाइबिलिटी आया है, क्या वो प्रैक्टिकली इसका लाइबिलिटी था क्या? ड्यू डेट में इसको ऋषभ पैसा देगा तब वो बैंक को। ऋषभ ने क्या किया, ये बिल बैंक को दे दिया और बैंक से पैसा लेके आ गया। कितना? 3920। अब अग्निबा बोलता है काम करते हैं, इस बिल का 50-50% शेयरिंग कर लेता है, राइट। 50% तुम यूज करना, 50% हम यूज करेगा। ऋषभ बोला ओके डील डन। तो ऋषभ क्या करता है, बिल का वैल्यू था 4000, उसका 50% इसको दे देता है, मतलब 2000 रुपए। तो प्रैक्टिकली अब अग्निबा को कितना पैसा ऋषभ से मिलना है? 2000 ही तो मिलना है ड्यू डेट में, बस यही कहानी है। क्लियर है? आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनएबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब क्या? ऋषभ को 50% ऑफ द अमाउंट जो ऋषभ ने यूज किया ड्यू डेट पे देना चाहिए था अग्निबा को, वो दे नहीं पाया, राइट। फिर अग्निबा ने क्या किया, वाई ड्रॉज बिल फॉर 7000, ऋषभ के ऊपर एक बिल लिखा। कहीं पे भी ऐसा लिखा क्या ड्यू डेट पे
अग्निबाण ने बैंक को पैसा देने से मना किया है। ड्यू डेट पे बैंक आएगा क्योंकि बिल्स पेबल तो उसी के लिए है ना, वो तो अपना पेमेंट कर ही रहा है ना, राइट। तो यानी ऑन ड्यू डेट अग्निबाण ने पेमेंट कर दिया होगा, राइट। एक काम करो, ये तो बुक्स बनाना ही है एक्स का, अपन वाई का भी बुक्स बना लेता है साथ में। वाई का बुक्स बनाओ एक पेज के अंदर में। वाई ने क्या क्या एंट्री किया होगा? 1 अप्रैल 19 एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल 4000, नहीं लिख रहा, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। फिर उसने बैंक से डिस्काउंट करवा के वाई को पैसा दिया, तो वाई ने एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 2000। इस एंट्रीज में कोई डाउट है क्या? यहां तक डाउट है? अब ड्यू डेट में एक्स से और मिलना चाहिए था 2000, बट मिला नहीं, कोई बात नहीं, बट वाई अपना सिविल स्कोर खराब नहीं करेगा, वो बैंक को पे कर देगा। तो ड्यू डेट कब होगा? व्हाट विल बी द ड्यू डेट? भाई 4 महीने का बिल था, 1 अप्रैल को लिखा, ड्यू डेट क्या होगा? 4 अगस्त 19। वाई क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा 4000 का पे कर देगा। लेकिन डोंट यू थिंक अभी भी वाई को एक्स से लेना है 2000 रुपए? हाँ, वाई को लेना है ना एक्स से 2000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? इस वाला डेट पे एक्स अपने बुक्स में कुछ एंट्री करेगा क्या? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल एक्स कुछ एंट्री करेगा क्या? वो तो पैसा भेजा ही नहीं, तो कुछ भी एंट्री नहीं कर रहा है। वाई बैंक को पे कर रहा है तो उसने अपने बुक्स में एंट्री कर लिया। यहां तक क्लियर है क्या? इतना पार्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेगा। क्लियर है? उसी दिन क्या किया, वाई ने एक बिल बनाया और एक्स से साइन करवाया 7000 का। वाई ने बिल बनाया उसी दिन, तो वाई अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 7000, being acceptance received। क्लियर है ये? तो एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा ऑन 4 अगस्त? वाई डेबिट टू बिल्स पेबल 7000, being acceptance given is कैंसिल कहाँ हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा बिल कैंसिल हुआ है? पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी था, लायबिलिटी को डेबिट किया और बैंक को पेमेंट कर दिया। तो बैंक के पास ही बिल था, बैंक आया वाई से मांगने के लिए, वाई ने चुपचाप पैसा दे दिया।
नॉर्मल पेमेंट हुआ है, कैंसल वैंसल नहीं हुआ है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई शक है क्या? अभी थोड़ा सा तुम लोग को तकलीफ होगा। क्या तकलीफ होगा? ऑन ड्यू डेट, आगे चलता है, वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6,600। अब क्या किया, म्यूचुअल एकोमोडेशन चल रहा है, वाई ने लिखा, वाई अब अपना बैंक में जा रहा है, डिस्काउंट करवा के लेके आ रहा है, तो वाई अपना बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बट भूलना मत, वाई को पुराना 2,000 रुपए लेना है ना पुराना, टू बिल्स रिसीवेबल। 7,000 का बिल बैंक में दिया, 6,600 आया, 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, बीइंग बिल डिस्काउंटेड क्या चीज? हाँ उससे मिलेगा, बस ये दिमाग में रखना है हिसाब कि 2,000 उससे लेना है, और एक्स बोलेगा कि मेरे को पेमेंट करना है 2,000 रुपए। अब देखो क्या होगा, नया वाला बिल एंड सेंड्स 1,300 टू एक्स। ये क्या हिसाब हुआ, 1,300 ही क्यों भेजा? यस, यहाँ पे देखो रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। शेयरिंग, रेशियो ऑफ शेयरिंग, सेकंड बिल में भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, घुमा दिया। एक इनबिल्ट एजम्पशन होता है कि जो पहला बिल का शेयरिंग होता है ना, वही नेक्स्ट बिल का शेयरिंग होगा। यहाँ पे पहला बिल का शेयरिंग क्या था, इक्वल था ना, 1:1। एंड स्टूडेंट क्या करता है, वही एज्यूम कर लेता है कि नेक्स्ट बिल का भी वही होगा। कभी नहीं करने का, कैलकुलेट करके देखना कि नेक्स्ट बिल का शेयरिंग है कितना, राइट? वो बहुत जरूरी है निकालना। वो कैसे निकालोगे? 7,000 का बिल था, क्या चीज? यस, राइट। देखो 7,000 का बिल था, इतना पैसा आना है। उसके बाद क्या कहानी हुआ, बैंक से कितना रुपए आया, 6,600 बैंक से आया। अब रेशियो ऑफ शेयरिंग क्या है, कैसे निकालोगे तुम लोग? तो 3300 मतलब तुमने एज्यूम कर लिया कि इक्वल रेशियो है। ये तो एजम्पशन हुआ तुम्हारा, निकालना पड़ेगा अपने को कि रेशियो ऑफ शेयरिंग क्या है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अब क्या कर रहा है, वाई एक्स को कितना रेमिट कर रहा है, 1,300। लेकिन ऑब्वियस सा बात है, पुराना पैसा कट करके ही रेमिट कर रहा होगा। पुराना पैसा कितना था, यानी प्रैक्टिकली रेमिट कितना कर रहा है, 3,300। तो 6,600 में से 3,300 कर रहा है, तो रेशियो ऑफ शेयरिंग निकाल गया। ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ शेयरिंग 1:1। आया समझ में? यदि 6600 में से 3,300 रुपए, लिखना वर्किंग नोट, क्योंकि ये गलती करोगे, एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का मैथ में अपने कंपाइलर में, वहां रेशियो बदल जाता है और पूरा खचर पचर हो जाता है। आप लोग याद कर लेते हो कि जो फर्स्ट रेशियो होता है वही सेकंड होता है, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग रेशियो ऑफ सेकंड बिल।
amount remitted 1300 by y to x plus old debt of x 2000। ये तो नेट अमाउंट रेमिटेड है। ग्रॉस टू बी रेमिटेड, ये वाला होना चाहिए था वैल्यू। यदि पुराना उधारी नहीं होता तो क्या निकलता पता है, ये टोटल रिसीव्ड फ्रॉम बैंक बाय डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट करवाने से कितना आया, 6600। Therefore, percentage of amount shared, कितना परसेंट शेयर कर लिया। इफ 6600 आ रहा है, उसमें से 3300 दे रहा है, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट शेयर्ड कितना है, तो शेयरिंग रेशियो है 50-50। समझ में आया, क्लियर है ये चीज? क्यों होगा? यस, वो भी शेयरिंग होगा। निकल देखो, यदि रेशियो सेम निकल के नहीं दिखाना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन में फंसोगे तुम लोग, वहां कहानी अलग है, तब फिर वो वर्किंग का जरूरत पड़ जाएगा। आप जब रिवीजन करोगे आपको मदद तो चाहिए कि वो आया कैसे फिगर्स, ठीक है, तब वो चाहिएगा आप लोग को। अभी करेंगे उस क्वेश्चन को। सर हाँ समझ, इसका मतलब वाई वो एक्स को अभी मतलब कि 1300 रुपए देना पड़ेगा। हाँ 1300 नेट दे रहा है, देना 3300 था, दे रहा 1300 ही है। सर वो 2000 का क्या होगा? सेटल्ड हो गया, कैंसिल। देखो सुनो मेरी बात, वाई क्या करेगा अपने बुक्स में एंट्री, वाई अपने बुक्स में एंट्री करेगा कि वो एक्स को पैसा दे रहा है, राइट। वाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स को कितना पैसा दे रहा है, ₹1300 दे रहा है, राइट। लेकिन वाई डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो कट करेगा, कितना, वाई का बुक्स का एंट्री क्लियर है या नहीं, मेरे को ये बताओ। वाई का बुक्स में किसी को डाउट? 25%। हाँ बाकी गया। बेड डेट्स एक्स के लिए बेड डेट्स, वाई के लिए डेफिशिएंसी। किसको? हाँ तब उसके लिए डेफिशिएंसी, हाँ क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया था वैल्यू, बड़ा वाला बिल था ना सेकंड वाले। अब देखो बेचारा एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पैसा आ रहा है कितना, 1300, एक खर्चा भी लग गया उसका क्या, 200 टू वाई 1500, being remittance received। इसका मतलब नया पुराना वाला तो सब कुछ सेटल्ड हो चुका, अब पैसा का काटाकुटी हो गया। अब नया क्या है सिचुएशन,
एक्स वाई को देगा 3500, क्योंकि जब 50% ऑफ द शेयरिंग है, पुराना वाला हिसाब पूरा जीरो हो चुका है। अब नए से वाई ने बिल लिखा था, राइट, और एक्स ने एक्सेप्ट करके दिया। क्लियर है? तो क्या होना है, एक्स ने 50% यूज कर लिया और वाई 50% यूज कर रहा है पैसा। क्लियर है? लायबिलिटी किसके लिए? लायबिलिटी किसके लिए? वाई के लिए लायबिलिटी है। बैंक को पैसा कौन चुकाएगा? क्या वाई के लिए लायबिलिटी, एक्स के लिए लायबिलिटी है। अच्छा, वाई का बुक्स चाहिए। वाई 7,000 नहीं देगा। हाँ देखो, ये जो नया वाला बिल है, इस बिल का मतलब क्या है कि फ्यूचर में वाई एक्स को पेमेंट करेगा और एक्स बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि ये बिल किसके पास है? वाई के पास। डिस्काउंट वाई करवा रहा है, तो बिल चला जाएगा बैंक के पास। और बैंक किससे पैसा लेने जाएगा? जिसने साइन किया उस बिल पे। साइन तो एक्स कर रहा है ना, तो एक्स के लिए लायबिलिटी है। ऑन ड्यू डेट एक्स के पास बैंक जाएगा पैसा मांगने के लिए। क्लियर है ये चीज? एक्स ने 50% तो यूज किया है, एक्स को एटलीस्ट अपना 50% तो देना ही चाहिए। बाकी 50% वाई से आएगा कैश, और वो दोनों ऐड करके बैंक को पे कर देगा। यही तो कहानी है। क्लियर है ये? हाँ, फिर बैंक वाई के पास जाएगा। अरे देखो, सिंपल सा है, एक्स वाई बैंक। वाई ने बोला तूने पुराना वाला पैसा दिया नहीं, कोई बात नहीं, एक बिल पे साइन करके दे। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल। ये बैंक है, ये आ गया इसके पास में बिल्स रिसीवेबल, और ये पैसा लेके आ गया, राइट। 7,000 का बिल इधर गिरवी रख दिया और घर पे पैसा लेके आ गया 6600, जिसमें से 3300 ये यूज कर रहा है और 3300 वाई यूज कर रहा है। ठीक है? ड्यू डेट में कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा एक्स के पास में, राइट। अब एक्स क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक्स ने 50% यूज किया, चलो उतना तो पेमेंट उसको करना ही चाहिए, प्लस बाकी 50% क्या होगा? वाई से आएगा, तभी तो ये बेचारा बैंक को दे पाएगा ना। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? बट अब कहानी क्या होगा पता है? ड्यू डेट से पहले यही इंसॉल्वेंट हो जाएगा। जब ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या कहानी होगा? बैंक इससे लेने जाएगा और बैंक इधर से पैसा कलेक्ट कर लेगा। क्लियर है? अब देखो आगे क्या हुआ। यहां तक तो सेटलमेंट हो गया। आगे क्या बोल रहा है? बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। एक्स का दिवालिया निकल गया। जब एक्स का दिवालिया निकल गया, ड्यू डेट बोले तो क्या होगा? ड्यू डेट कुछ बताया ही नहीं। नया वाला बिल कितना ड्यूरेशन का है, क्या है क्या नहीं, यही डेट पे चलता रहेगा कहानी। इसी डेट पे कहानी करते रहेंगे अपन। अब डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर हो गया तो ये तो एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। एक्स का बुक्स में जो बिल्स पेबल है, वो तो अब पेमेंट हो ही नहीं रहा है बैंक को, वो तो पेमेंट नहीं हो रहा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अब बिल डिसऑनर तो हो गया, बैंक किसके पास जाएगा? बैंक तो वाई के पास जाएगा। और क्या वाई पैसा देने से मना कर रहा है क्या? वाई को तो चुकाना पड़ेगा। तो वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? अरे, एक्स अकाउंट डेबिट 7,000 एक्स से लेना है
और वो बैंक को इमीडिएटली पे कर देगा। वाई को तो बैंक को देना पड़ेगा ना, मॉर्गेज उसी ने रखा था। क्लियर है यहाँ पे? अब बेचारा वाई क्या करेगा, कोई बात नहीं, एक बार का तो दे दिया, लेकिन वो एक्स से मांगेगा ना, कितना मांगेगा? 3,500। 50% ऑफ द बिल मांगेगा ना। अरे बैंक तो भाई पूरा पैसा लेके गया उससे, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो वो है जो आपने इंटरेस्ट पे किया है। सब कुछ काट लो, तुम हिसाब निकाल लो, 3,500 ही लाइबिलिटी आएगा एक्स के बुक्स में। अब मैं बता रहा हूं कैसे निकालता है एग्जाम में, यदि एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चल सके, बेसिक एंट्री किया। अब देखो मैं निकालना सिखाता हूं। कैलसी में वाई को क्रेडिट किया, मतलब वाई को चुकाना है हम लोग को। हमने पहला एंट्री में वाई को एक्स के बुक्स में क्रेडिट किया, मतलब एक्स वाई को देगा, कितना देगा? 4,000 नेगेटिव। फिर आपने वाई को डेबिट किया, कितने से? तो अभी और कितना देना बाकी है? 2,000। फिर आपने वाई को डेबिट किया, इसका मतलब वाई से लेना है 5,000। पहले आपने क्रेडिट किया तो देना था, फिर डेबिट किया मतलब इतना दे दिया, राइट? तो और देना है 2,000। फिर आपने ज्यादा से डेबिट किया, मतलब डिफरेंस वैल्यू तो लेना होगा ना हम लोग को, 5,000 वाई से लेना है। फिर वाई से कितना आ गया, तो और कितना वाई से लेना है? 3,500 हम लोग को लेना है, क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी है ना, बैंक को चुकाना है। वाई देगा तभी हम लोग बैंक को पे कर पाएगा। बट उससे पहले ही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो अब हम लोग को कितना देना पड़ेगा वाई को? 7,000 क्रेडिट किया ना, देना है तो माइनस, तो अल्टीमेटली 3,500 हम लोग को वाई को देना है। माइनस में का आंसर आ रहा है, इट मीन्स हम लोग को पे करना है। बोलो। अरे ये गलती से बोली, 7,000। ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई को पे करेगा 3,500, राइट? अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ 25 पैसे इन रुपी दे पा रहा है, मतलब 25% पे कर पा रहा है। तो जब 25% पे कर पा रहा है, एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? 3,500 टू कैश, 25 पैसा बोला ना, 875 टू डेफिशिएंसी अकाउंट, समझ में आया? क्लियर है? सिमिलरली हाँ। सर जो वाई का बुक में जो अकाउंट जो बनाए थे, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, उसमें से तो वाई तो भी तो यूज कर रहा है 3,500, तो फिर उससे हाँ, 7,000 से पूरा डेबिटेड क्यों बनाया, उसको डेप्टर क्यों बनाया? क्योंकि वो बिल पूरा का पूरा डिसऑनर हो गया ना, तो रिवर्सल एंट्री तो पास करना पड़ेगा बुक्स में। अच्छा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेचारा वाई क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 875, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 3,500। हुजीसा, क्लियर है? इलेवन करके बताओ, इफ ये क्लियर है तो 11 करके बताओ। देखो जिससे हो गया वेरी गुड, जिससे नहीं हुआ
X draws on Y a bills of exchange for 30,000. X ने Y के लिए ऊपर एक बिल लिखा, म्यूचुअल एकोमोडेशन है, इसके लिए बिल्स पेबल है 30,000 का, और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है 30,000 का। इसने क्या किया, ये बिल बैंक को दे दिया। ये हम पहले बिल की कहानी कर रहे हैं। ये बिल चला गया बैंक के पास और रिटर्न में ये क्या किया, पैसा लेके आ गया। कितना पैसा लेके आया, 28,800। इसका मतलब बैंक ने 1,200 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया। आगे क्या बोल रहा है, एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9,600। अब इस पैसे में से 9,600 रुपए वाई को दे रहा है वो, यानी कितना परसेंट दे रहा है वो, 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800 इंटू 100। इसका मतलब 33.33%, बेसिकली दैट इज 1/3। 1/3 अमाउंट वो वाई को इमीडिएटली दे रहा है। इसका मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस जो 1,200 एक्स का पॉकेट से लगा है, उसका 1/3 भी उसको बियर करना पड़ेगा। तो 1,200 का 1/3 हो गया 400 रुपए, यानी प्रैक्टिकली 10,000 रुपए वाई को दे दिया यूज करने के लिए, और 20,000 खुद यूज कर रहा है। ड्यू डेट में जब बैंक जाएगा वाई के पास पैसा मांगने के लिए, तो 10,000 तो वाई खुद दे देगा बिकॉज उसने यूज किया है, और 20,000 एक्स को क्या करना चाहिए, रेमिट करना चाहिए। बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस एक्स रेमिट नहीं कर पाता, कोई दिक्कत नहीं, वाई क्या करेगा, बैंक को पे कर देगा। यानी अब वाई को लेना है एक्स से 20,000। ठीक है, ये था पहला कहानी, स्टोरी। सेकंड स्टोरी, नया बिल। अब वाई एक्स पे एक बिल लिख रहा है, यहां पे ध्यान रखना, 20,000 रुपए लेना है। किसको, किससे, वाई को एक्स से, ये लेना है अपने को। क्लियर है। अब वाई एक बिल लिख रहा है, वाई के लिए बिल्स रिसीवेबल कितने का, 42, इसके लिए बिल्स पेबल 42। वाई क्या करता है, ये बिल बैंक को दे देता है और पैसा लेके चला आएगा। ये कितना रुपए लेके आया, 40,110। इसका मतलब कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने रख लिया, 1890। और वाई कुछ पैसा एक्स को भी दे रहा है। कितना दे रहा है, 6750। प्रैक्टिकली 6750 नहीं दे रहा, पुराना हिसाब 20,000 लेना था ना, वो कट करके देगा हमेशा। तो ग्रॉस कितना पेमेंट कर रहा है वो, 6740 प्लस पुराना वाला 20,000, दैट मीन्स 26,740 रुपए एक्स को दे रहा है वो। यानी इस 40,110 रुपए जो बैंक से मिला है, उसमें से 26,740 वो क्या कर रहा है, एक्स को दे रहा है। देना उतना ही था, बट 20,000 पुराना वाला जो लेना वो कट करके दे रहा है। यानी कितना परसेंट शेयरिंग हो गया, 26,740 डिवाइड बाय 40,110 इंटू 100, 66.66%। इंफिनिटी, देखो रेशियो शेयरिंग बदल गया ना यहाँ पे। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब ये जो 1890 का डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई का पॉकेट से लगा है, ये पूरा पूरा वाई क्यों दे, जब शेयरिंग हो रहा है तो एक्स को भी शेयर करना पड़ेगा। एक्स कितना बियर करेगा, 1890 का 66.66%, दैट इज 1260। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करेगा 1260। यानी कितना का सेटलमेंट हो चुका है, 26,740 प्लस 1,260। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नया वाला बिल जो 42,000 का था,
उसमें से एक्स ने यूज किया है उसका 66.66%, दैट इज दैट इज 28,000 एक्स यूज कर रहा है और वाई कितना यूज कर रहा है 14,000। ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगा एक्स के पास। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक किससे पैसा लेगा वाई से लेगा। जिसने मॉर्गेज रखा था वाई पेमेंट कर दिया बैंक को, लेकिन वाई क्या कर रहा है अपना 14,000 तो दे ही रहा है, प्लस आपको नहीं लगता कि एक्स का 28,000 भी वाई पेमेंट कर रहा है, तो वाई मांगेगा एक्स से, राइट। लेकिन हो क्या रहा है उसके पास इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स कितना पे कर पा रहा है एक्स पे कर पा रहा है ओनली 50 पैसे इन रुपीज, दैट इज 50%। यानी इसमें से 14,000 तो वो एक्स को पे कर देगा, बाकी 14,000 डेफिशिएंसी। और वाई के बुक्स में क्या होगा 14,000 कैश आ जाएगा और 14,000 बैड डेट्स, खत्म। सर नहीं नहीं नहीं, मर जाएगा बच्चा, मर जाएगा, वो एग्जाम के लायक नहीं है, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। सर इसमें जो 6,740 जो था प्लस 20,000 वो तो 20,000 उससे लेना था। हाँ राइट। तो फिर ये सर 6-7 ये जो न्यू बिल जो मंगवाया उसका है क्या क्या चीज? हाँ न्यू नया बिल? वाला बिल का है, नया वाला बिल का 6740। अच्छा अच्छा। देखो इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक प्रोसेस सिखाया तुम लोग को, ये करने का, ये करोगे तभी डिस्काउंटिंग चार्जेस करेक्ट आएगा कितना शेयर करना है, और ये नहीं करोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यदि आप इस एजम्पशन से चले गए एग्जाम हॉल में कि फर्स्ट बिल का जो शेयरिंग होता है वही शेयरिंग सेकंड बिल का है, तो गलत, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको कभी भी घुमा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने घुमाया यहाँ पे, पहला शेयरिंग था 33.33% और सेकंड शेयरिंग है 66.66% इस टू जो भी, तो सोचो। क्लियर है? अभी भी किसी को 11 में डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स अब आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी क्वेश्चन है अपने कंपाइलर में हो चाहे कहीं पे भी हो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं आता आपका। क्लियर है? मगज मती गई? फर्स्ट में 1/3 हो रहा था, वो x की तरफ से, y की तरफ से 2/3 हो रहा था। सर सेकंड केस में तो y का या तो y की तरफ 2/3 से करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो सेम रह रहा है। अरे इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ। हाँ बोलो। सर ये जो 42,000 का ये जो आप x और y का ये किया है ना 28,000 14,000 ये वाला फिर से समझाओ दो ना। देखो सुनो, पहला वाला बिल में x इज टू वाई क्या था फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल x इज टू वाई क्या था 2:1 2:1। 1 सेकेंड बिल में क्या हो रहा है x यूज कर रहा है 66.6%, तो y कितना यूज कर रहा है 33.34%, यानी इसको भी मैं बोल सकता हूं 2:1। शेयरिंग सेम ही जा रहा है। इस क्वेश्चन में शेयरिंग सेम है तो क्या हुआ, आपको अभी एक एग्जाम का क्वेश्चन दिखा था वहां पे शेयरिंग अलग अलग है, ये क्वेश्चन अलग। मतलब शेयरिंग ही खाली अलग है। अब आपको शेयरिंग से मतलब ही नहीं है ना, जब आपने एक प्रोसेस सीख लिया कि किस तरीके से निकालता है, हमेशा ऐसे ही करना ऑलवेज। अब सुनो, नया वाला बिल का वैल्यू कितना था 42,000, उसमें से यदि टू थर्ड एक्स यूज करेगा तो कितना होगा 28 होगा ना नैन्सी? $42,000 का 2/3 28,000 होगा या नहीं होगा? हाँ तो बस ये वहां से आया।
हाँ अब हो गया। अरे इसको करने का अच्छे से नहीं समझा, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपके साथ में करूंगा, ठीक है? दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपसे कंपाइलर इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो ये देख लो कि किसका बुक्स बनाना है, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, ठीक है? साथ साथ में करेंगे आराम से, एक प्रोसेस जो सीखा है उसी से। अब मैं दूसरे वाले का बुक्स नहीं बनाऊंगा, अपने को दिमाग में रखना है, इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सर क्वेश्चन क्या है? दिखा क्वेश्चन? हाँ सर। Suresh draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April for 3 months. 15 अप्रैल 2020 को 3 महीने के लिए 15,000 का बिल लिखा, तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप, कितना वैल्यू से? being acceptance received, right? साथ साथ में होना, सबको स्पीड मैच कर पा रहे हो? कोई आगे पीछे मत रहना, किसी का स्पीड नहीं मैच हो रहा है बोल देने का कि हम लिख रहे हैं अभी तक। आगे देखो क्या बोला, विच इज रिटर्न बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम, यहां तक का कहानी हो गया। सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 14,700 ऑन 18th ऑफ अप्रैल, 18 अप्रैल को डिस्काउंट करवा लिया। सुरेश ने डिस्काउंट करवाया तो सुरेश के बैंक में पैसा आएगा 14,700, 300 रुपए कम आ रहा है, दैट मीन्स वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसके लिए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000, being bill discounted, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई ट्रबल? मैं तुमसे चैप्टर होता नहीं था, अब समझ में आया? आगे देखो, एंड रेमिट्स 1/3 टू अनूप। ओ माय गॉड, जितना पैसा मिला उसका 1/3 तो उसको दे रहा है, दैट मीन्स पहला बिल का शेयरिंग है 2:1। हाँ, मेन उसी के लिए लिखा हुआ होता है ताकि तुम डिस्काउंटिंग को शेयर कर सको। पैसा तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/3 रेमिट कर दिया अनूप को, यानी अनूप अकाउंट डेबिट 15,000 का 1/3 बोले तो 5,000, लेकिन वो पूरा पैसा थोड़ी देगा, डिस्काउंटिंग का पैसा काटेगा। 300 का 1/3 किसको देना पड़ेगा? अनूप को 100 रुपए टू बैंक अकाउंट 4,900। इसका मतलब 15,000 का बिल था, उसमें से 10,000 रुपए सुरेश यूज कर रहा है और 5,000 अनूप यूज कर रहा है। यहां तक क्लियर है? ड्यू डेट में क्या होगा, सुरेश को दे देना चाहिए अनूप को 10,000 रुपए।
क्लियर है? हाँ क्या चीज? हाँ अनूप 5,000 यूज कर रहा है और सुरेश 10,000 यूज कर रहा है। ड्यू डेट में सुरेश को देना चाहिए 10,000, देखता है देता है या नहीं देता है। आगे बोला ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट, नहीं दे पाया। ठीक है, अनूप बोलेगा मेरे को तेरे से 10,000 लेना है। उसी दिन he accept a bill of 17,500 for 3 months। उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, अनूप ने बिल लिखा और सुरेश ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो सुरेश किस दिन ड्यू डेट क्या होगा? यस 15 अप्रैल को लिखा था, मई जून जुलाई, 3 दिन ग्रेस ऐड करो, 18 जुलाई। 18 जुलाई सुरेश एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या एंट्री करेगा? अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने से? 17,500। being bill accepted। साथ साथ में वो समझ में आ रहा है? अब अनूप के पास बिल पड़ा है, अनूप बैंक में जाता है और डिस्काउंट करवा लेता है, 17,100 रुपये उसके पास आता है, यानी बैंक उससे 400 रुपये का डिस्काउंट काट लिया। और अनूप कितना रेमिट कर रहा है? 2,825, यानी अनूप क्या कर रहा होगा? पुराना 10,000 कट करके रेमिट कर रहा है, तो ग्रॉस कितना रेमिट कर रहा है? 12,825, यानी कितना परसेंट हो गया? डिवाइडेड बाय 17,100, 75%, यानी 75% सुरेश यूज कर रहा है और 25% अनूप यूज कर रहा है बिल का। क्लियर है? कितना पैसा भेज रहा है वो? 2,825। कैश अकाउंट डेबिट 2,825, लेकिन डिस्काउंट भी तो बियर करना पड़ेगा इसको। टोटल डिस्काउंट कितना लगा? उसका 75% इसको बियर करना पड़ेगा। टू अनूप, इस एंट्री के बाद पुराने बिल का कहानी खत्म हो चुका है। पुराने बिल का कहानी खत्म हो चुका है। इस एंट्री के बाद पुराने बिल का कहानी खत्म, यानी मैं ये बोल सकता हूं 17,500 में 75% सुरेश यूज कर रहा है और 25% अनूप यूज कर रहा है। अब सिर्फ इसी का कहानी बचा है। 18 जुलाई से 3 महीना और ड्यू डेट से पहले क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो ड्यू सर डेट वो कब आएगा? 400 कहाँ से आया? क्या क्या? 400 रुपये कहाँ से आया डिस्काउंट का? अबे 17,500 का बिल है, 17,100 बैंक दे रहा है, तो 400 रुपए डिस्काउंट कटा ना। हाँ सर ठीक। ड्यू डेट क्या होगा सेकंड वाले बिल का? 24 तो पक्का। अरे तुमने बिल लिखा कब? 18 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर क्या होगा? ये तो बेचारा इंसॉल्वेंट, तो ये तो पेमेंट कर ही नहीं रहा। पेमेंट कौन कर रहा है? अनूप। तो जो 75% सुरेश ने यूज किया वो भी अनूप दे रहा है, तो अनूप मांगेगा ना बाद में। ठीक है, अनूप मांगेगा, अनूप मांगेगा, लेकिन हम लोग क्या करें? पहले पुराना बिल कैंसिल करें।
यहाँ तक कोई शक? अब 75% अनूप हमसे मांगता है। किसका 75%? 17,500 का, दैट इज 13,125 अनूप हमसे मांगता है। 30 अक्टूबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? 31 है क्या? कितना परसेंट दे पा रहे हैं हम लोग? देना था 13,125, 75% ऑफ द वैल्यू, लेकिन हम लोग कितना दे पा रहे हैं? इसका 50%। बाकी क्या हो गया? डेफिशिएंसी। हाँ, दैट्स इट। मेरे को एक बार सेकंड बिल का शेयरिंग बता दो ना, क्या रेशियो है? 3:1। फर्स्ट बिल का शेयरिंग आ रहा था 2:1, सेकंड बिल का शेयरिंग आ रहा है 3:1। यदि तुम अजम्पशन लेते कि फर्स्ट बिल वाला शेयरिंग ही है तो है ना, बल्ले बल्ले हो जाता है एग्जाम में। वो तो तुम अभी सीखा है सर। कर क्या देता है? हाँ सर ये 13,125 का 15% ना? हाँ राइट, 13,125 का 50%। क्लियर है? विद दिस कंसेप्ट you can cover all the questions related to bills of exchange. कंपाइलर वंपाइलर सब हो जाएगा आपसे। फिर भी डाउट बचे तो अपना अपलोड किया हुआ है, इसको रिव्यू कर लेने का, फिर से रिवाइज कर लेने का, और फिर एक्सेस डाउट बचे तो मेरे पास आने का। ठीक है, हो जाना चाहिए। That's all for today. Thank you.